अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी 90% परेशानियां असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या आप यकीन करेंगे? पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं है, फिर भी इंसान सबसे ज्यादा दुखी है। क्यों? क्योंकि वो अब में नहीं जी रहा। लेसन 1, दुख का कारण माइंड है, लाइफ नहीं। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि दुख हमारी जिंदगी से नहीं, हमारे दिमाग से आता है। हम हर वक्त सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सच ये है कि इस पल में कोई समस्या नहीं होती। प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब हम सोचते हैं। लेसन 2, पास्ट और फ्यूचर, माइंड का जाल। एकहार्ट टोले कहते हैं, पास्ट एक मेमोरी है और फ्यूचर एक इमेजिनेशन। लेकिन हम पास्ट की गिल्ट ढोते रहते हैं, फ्यूचर की टेंशन पालते रहते हैं और प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। याद रखिए, आप कभी पास्ट में जी नहीं सकते और फ्यूचर में रह नहीं सकते। आप सिर्फ अब में ही जी सकते हैं। लेसन 3, अब ही असली पावर है। द पावर ऑफ नाउ का सबसे बड़ा लेसन, ऑल पावर इज इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप अभी सांस ले रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, अभी देख रहे हैं, तो आप अलाइव हैं। शांति फ्यूचर में नहीं मिलेगी, खुशी पास्ट से नहीं आएगी, सब कुछ अब में है। लेसन 4, माइंड को ऑब्जर्व करो, कंट्रोल नहीं। हम सोचते हैं मैं अपने थॉट्स हूं, लेकिन किताब कहती है आप थॉट्स नहीं हैं, आप थॉट्स को देखने वाले हैं। जब कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उससे लड़ो मत, बस उसे ऑब्जर्व करो। जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हो, उस थॉट की पावर खत्म हो जाती है। लेसन 5, ईगो दुख की जड़। ईगो मतलब मैं सही हूं, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ईगो हमेशा कंपेयर करता है, कंप्लेन करता है, प्रूव करना चाहता है। ईगो पास्ट से जीता है, ईगो फ्यूचर में जीता है। ईगो अब में नहीं जी सकता, और जब ईगो शांत होता है तब इनर पीस शुरू होती है। लेसन 6, एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू फ्रीडम। किताब कहती है जो है उसे एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, मतलब यह है कि इस पल जो है उसे रेजिस्ट मत करो। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू पेन, एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू पीस। जब आप प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो दुख ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेसन 7, अवेयरनेस ही असली स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब मंदिर जाना नहीं, पूजा करना ही नहीं। असल स्पिरिचुअलिटी है कॉन्शियस रहना, अवेयर रहना, अब में जीना। जब आप पूरी अवेयरनेस से खाना खाते हैं, चलते हैं, बात करते हैं, तो वही मेडिटेशन बन जाता है। एंडिंग, पावरफुल मैसेज। आपकी जिंदगी फ्यूचर में बेहतर नहीं होगी जब तक आप अब में बेहतर नहीं होते। पीस बाहर नहीं मिलेगी, पीस अंदर है, इस पल में। तो अगली बार जब माइंड भागे, बस एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, आई एम हियर, आई एम नाउ।